महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से हाल ही में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के नतायज का ऐलान किया गया। इसमें महाराष्ट्र से 4 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। साइमा निखत बिन्त शेख अब्दुल सत्तार मराठवाड़े की वाहिद मुस्लिम उम्मीदवार हैं जो जज के ओहदे पर फायज होने जा रही हैं। साइमा निखत ने 10वीं जमात तक की तालीम उर्दू मीडियम से नांदेड़ के यूसुफिया उर्दू हाई स्कूल से हासिल की है। साइमा निखत के जज के ओहदे पर फायज होने पर यूसुफिया उर्दू स्कूल की जानिब से इन्हें तहनीत पेश की गई। यौम जमहूरिया की मुनासिबत से स्कूल में तकसीम इनामात की तकरीब मुनक़्क़िद की गई। स्कूल अहाते में मुनक़्क़िदा इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से स्कूल की साबिक़ स्टूडेंट और जज साइमा निखत को मदऊ किया गया। इस मौके पर अरबाब एजुकेशन सोसाइटी के सदर अब्दुल रऊफ़, सेक्रेटरी मोहम्मद नदीम फराज, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर अब्दुल अलीम और मोहम्मद सईद अयाज भी मौजूद थे। इस मौके पर स्कूली तलबा व तालिबात ने नात, हम्द, तकरीरों के साथ सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। प्रोग्राम के बाद कामयाब तलबा व तालिबात को इनामात से नवाजा गया। साइमा निखत ने खिताब करते हुए कहा कि हालात कितने भी मुश्किल हों, लेकिन हिम्मत और हौसला अगर इंसान में हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती हैं। इन्होंने तमाम तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई की और इन्हें सिविल सर्विसेज में दिलचस्पी लेने पर जोर दिया। साइमा निखत ने स्कूल इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। माशाल्लाह आज जो हमारे यूसुफिया हाई स्कूल के अंदर इस बिल्डिंग में जो ना आज यूँ तो 26 जनवरी के इनामात का भी प्रोग्राम था, इसी सिलसिले में हमारे स्कूल के स्टूडेंट साइमा निखत जो आज जुडिशल में जज के लिए पास हुई है और वो जो जज बनने के काबिल हो चुकी है। और ये स्टूडेंट हमारे पास बेसिकली उर्दू से तालीम हासिल की और लोग कहते हैं कि उर्दू वाले आगे नहीं जा सकते। ये बच्ची की एक मिसाल है साइमा निखत, जो हमको आज एक नमूने तौर पर बताया गया है कि उर्दू के बच्चे भी आगे पढ़ सकते हैं। मेहनत और लगन करने की ताकत हो, मेहनत से अगर से खुशी से अगर कर सकती है बच्चे, उनके पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं तो वो बच्चे, ये नमूना हमारे साथ में है कि हम जो ना बिल्कुल बच्ची के आने से हमारे स्कूल के और 4 चांद लगे हैं। और हमारे स्कूल के अंदर जो ना बच्ची का जो ना बुलाकर इसको हमने एक तहनीती प्रोग्राम रखा है। खुशी इतनी हुई है कि ये बच्ची ने जो ना हम टीचरों की जो ना इज़्ज़त अफजाई भी की है। हमने इसको जो ना माशाल्लाह इसकी ज़बान से ये भी टीचरों के नाम सुनकर भी खुशी हुई और ये अपने स्कूल का नाम जो ना आज रोशन करी है, हमको बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार है। यूसुफिया स्कूल जो ना इस तरीके से बहुत सारे बच्चों को जो ना इस तरीके से भेजा है आज तक। 4 बच्चों के मैं आपको नाम बताता हूँ। पहला जो ना अस्मा अब्दुल समद, ये एक डॉक्टर बनकर जालना में ड्यूटी कर रही है। दूसरी जो ना फरहीन सुल्ताना मोहम्मद सरवर, ये जो ना यौत महल में डॉक्टर है। और तीसरी जो ना सुमैया अब्दुल्ला, ये जो ना जालना के अंदर आज ड्यूटी हुई है, डॉक्टर है। तो इस तरीके से हमारे स्कूल से माशाल्लाह हमारे टीचरों की मेहनत से हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। सोसाइटी इसमें जान तोड़ की मेहनत कर रही है। स्कूल का स्टाफ, हेडमास्टर भी जो ना इनके साथ लगा हुआ है। ये मेहनत की वजह ही नमूना है कि आज हमारे स्कूल की बच्ची उर्दू मीडियम से जज बनी है। बहुत 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 उनको मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो ये है कि इतनी बड़ी खुशी अल्लाह ताला ने नसीब की है कि मेहनत तो थी शुरुआत से। स्कूल से ही हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत शुरू थी। स्कूल हमारा यूसुफिया उर्दू हाई स्कूल से स्कूलिंग हुई है 10th तक। फिर उसके बाद पॉलिटेक्निक किया हमने मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में BE ग्रेजुएशन हुआ। हमको फिर ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्विस में जाने के लिए इंटरेस्टेड थे, तो उस वजह से हमने लीगल फील्ड को चूज़ किया। LLB में एडमिशन लिया ग्रेजुएशन के बेसिस पे। 3 इयर्स LLB का कोर्स था और फाइनल ईयर में ही LLB के ग्रेजुएशन की जो लीगल सर्विसेज जुडिशरी की तैयारी थी वो शुरू की। उसके लिए LLB कंप्लीट होना ज़रूरी था और ऐसा उसका प्रोसीजर होता है कि एक भी पेपर बैक ना हो तो आप डायरेक्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर पेपर बैक हो या फिर 25 इयर्स अगर आपकी एज हो चुकी हो तो 3 इयर्स प्रैक्टिस कंपलसरी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको ये फ्रेशर्स में एज अ फ्रेशर विदाउट प्रैक्टिस के एग्ज़ाम देने का मौका मिला। एग्ज़ाम के लिए तैयारी की और 1 साल का फाइनल ईयर में प्रिपरेशन हुआ, जिसकी वजह से डायरेक्टली एग्ज़ाम देने का मौका मिल गया। एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में था। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू जो कि MPSC कंडक्ट करती है, जिसके अंदर फाइनल जो हमारा रिज़ल्ट था वो 17 जनवरी को अनाउंस हुआ और उसके अंदर हमारा 52nd रैंक है। अल्हम्दुलिल्लाह हर स्टूडेंट का ये ख्वाब होता है कि वो जिस स्कूल में पढ़े वहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट उसको बुलाया जाए। तो हम बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हैं कि हमें ये मौका मिला कि यहाँ पे यूसुफिया उर्दू हाई स्कूल में हमें बुलाया गया और तहनीत पेश की गई, गुलपोशी की गई और स्कूल का हम ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें इसका मौका दिए।
हाँ, ये बात तो है कि बहुत कम गर्ल्स होती हैं जिन्हें ये मौका मिलता है कि वो आगे एजुकेशन कंप्लीट कर सकें। पहले तो बहुत सारी लड़कियों को ग्रेजुएशन करने का ही बहुत कम मौका मिलता है। आजकल फिर भी ग्रेजुएशन कर लेती हैं, लेकिन ऐसे सिविल सर्विसेज में या फिर अदर जॉब्स के लिए उन्हें परमिशन नहीं मिलती है। अगर जिन्हें भी परमिशन मिलती है तो हम चाहेंगे कि वो गर्ल्स इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ और ज़रूर हायर से हायर पोजीशन के लिए प्रिपेयर होने के लिए कोशिश करें। जी सर, ये तो हमारे साथ में भी बहुत ज़्यादा हुआ कि हर लोग कोई भी आकर पूछता है आपको कि आप कौन से स्कूल से थे, बैकग्राउंड क्या था। ज़्यादातर सबका एक्सपेक्टेशन ये होता है या तो आप मराठी से, अगर बीइंग अ मुस्लिम अगर हो तो भी आपने एजुकेशन मराठी से लिया होगा या फिर किसी कॉन्वेंट स्टूडेंट होंगे। लेकिन जैसे हमने उर्दू स्कूल से एजुकेशन हासिल किया है, हाँ, उर्दू स्कूल के बच्चों पे बहुत ज़्यादा टैलेंट भी बहुत है, बस उन्हें उसके लिए उभारने की ज़रूरत है। टीचर्स और फैमिली अगर सपोर्ट करे तो बिल्कुल उर्दू स्कूल के बच्चे भी आगे से आगे पहुंच सकते हैं और हायर पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। स्टूडेंट को मौका मिलता है हायर एजुकेशन का, जो भी उनके फैमिलीज़ सपोर्ट करती है वो बिल्कुल इस मौके का फ़ायदा उठाएं, हायर से हायर पोजीशन हासिल करें, ग्रेजुएशन मुकम्मल करें। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिन्हें मौका भी मिलता है तब भी वो ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं करती या फिर उस तरह का फोकस स्टडीज़ पे नहीं रखती। तो हम चाहेंगे कि स्टडीज़ पर फोकस स्टार्टिंग से करें। अगर स्कूल में हो तो स्कूल का बेसिक जो भी है वो स्ट्रॉन्ग करें। ग्रेजुएशन में भी अपनी हर एक चीज़ मेहनत और लगन के साथ करें, जिसकी वजह से वो आगे अच्छी कारकर्दगी कर सकती है।